अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रैम के बारे में कि रैम क्या होती है, उसकी टाइप्स के बारे में बात की जाएगी, एस रैम और डी रैम के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। रैम रैम असल में है क्या? पहले कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि डेली लाइफ में जो जो कुछ करते हैं, कुछ अपने माइंड में कुछ चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए तो जो काम करते हैं उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, फ़र्ज़ करें एक कमरे के अंदर आप लोगों ने सारी की सारी किताबें जो है रखी हुई हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत ज़्यादा बुक्स जो हैं आपने रखी हुई हैं एक कमरे के अंदर। आप ख़ुद दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, आपको कंप्यूटर की बुक की ज़रूरत है। आप क्या करते हैं, उठ के जाते हैं वहाँ कमरे में और कंप्यूटर की बुक ला के पढ़ते हैं। फिर बाद में आपको फ़िज़िक्स की किताब की ज़रूरत पड़ गई, आप फिर उठ के गए, फिर आप वहाँ जाके वहाँ से बुक पकड़ी और लेके आके पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ गई, आप फिर उठ के गए, केमिस्ट्री लेके आए और पढ़ना शुरू किया। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। क्या कि आपने उठ के जाना, फिर जाके बुक को देखना और फिर लेके आना और फिर बैठ के पढ़ना। तो एक जगह तो आपने सारे का सारा डाटा स्टोर किया हुआ है, मतलब सारी की सारी किताबें एक कमरे में स्टोर तो कर ली हैं, लेकिन दरमियान में कोई ऐसा रिसोर्स, कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिसकी मदद से आप बैठे ही रहें और किताब भी आप तक पहुंच जाए, या फिर नज़दीक हो, या एक कमरे से दूसरे कमरे में उठ के जाना पड़ रहा है। आप क्या करते हैं, अपने कमरे में एक कैबिनेट बना लेते हैं, एक शेल्फ बना लेते हैं। उस शेल्फ के ऊपर जिस जिस किताब की आपको ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें आपको ज़रूरत है कंप्यूटर के सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, बायो की, आप क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, एक ही टाइम पे इन सब किताबों को पकड़ के अपनी शेल्फ पे रख देते हैं और जब जिसकी ज़रूरत पड़ी उसको पढ़ना शुरू कर दिया, वन बाय वन। तो दरमियान में एक रिसोर्स बन गया। क्या वो रिसोर्स क्या था कि ये जो शेल्फ आपने इस्तेमाल की, आपको बार बार उठ के नहीं जाना पड़ा। वो जो शेल्फ थी एक रैम का काम कर रही है। मतलब पहले जहाँ पर डाटा आपने स्टोर किया हुआ था वो थी हार्ड डिस्क आपकी। हार्ड डिस्क से आप हो गए प्रोसेसर। हार्ड डिस्क से प्रोसेसर तक डाटा आने के लिए टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह ये होती है कि काम जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, तेज़ी से नहीं हो पा रहा। प्रोसेसर जो है, सीपीयू प्रोसेसर जो है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, लेकिन हार्ड डिस्क स्लो है। आपने क्या किया, फिर दरमियान में एक शेल्फ रख दी। वो शेल्फ क्या है, रैम। अब वो क्या करेगी, आपने क्या किया, वो वहाँ से डाटा इकट्ठा ही उठाया, रैम के अंदर सेव किया। अब प्रोसेसर आपने कांटेक्ट किया रैम के साथ और रैम से जो है डाटा हासिल किया। अब वो जो शेल्फ है वो तो आपकी एक रैम का काम कर रही है। आप क्या करते हो, शेल्फ से ही बुक उठाते हो, रीड करते हो, दूसरी बुक फिर उठाते हो, रीड करते हो, तीसरी उठाते हो, रीड करते हो। इस तरह क्या हुआ कि आपको बार बार उठ के नहीं जाना पड़ रहा, बार बार आपको कांटेक्ट पीछे नहीं करना पड़ रहा। अब आते हैं कंप्यूटर में। क्या होता है कि जितना भी डाटा जो है हमारा हार्ड डिस्क के अंदर जाके स्टोर होता है। अब जब भी कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर को कोई काम दिया जाता है तो प्रोसेसर उस काम को सरअंजाम दे रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है। अब प्रोसेसर जो है हार्ड डिस्क से डाटा डायरेक्टली गेट नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेंगे हम तो कंप्यूटर के काम करने की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। अब दरमियान में एक पाथ बना दिया, एक ज़रिया, एक पाथ बना दिया जिसको हम बोल सकते हैं रैम। हार्ड डिस्क से डाटा रैम के अंदर आके स्टोर होता है और प्रोसेसर जो है डाटा रैम से हासिल करेगा। अब वो रैम से हासिल करेगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा, काम को सरअंजाम देता जाएगा, वो अपना काम मुकम्मल करता जाएगा, प्रोसेसर रैम से डाटा हासिल करेगा। तो इस तरह से रैम जो है काम करती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी,
रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मतलब कि प्रोसेसर जो है इसके हर एक हिस्से को गेट कर सकता है, हर जगह से डाटा को रीड कर सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जा सकता है। रैंडम एक्सेस मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि हर एक बाइट जो है, हर एक बाइट का डाटा जो है डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी। रैम जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर जो है सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये कि डाटा जो है, फ़र्ज़ करें कभी आपने ऐसा किया हो अपने मोबाइल्स में, अक्सर हमारे ऐसा होता है कि जब भी हम कोई ऐप ओपन करते हैं तो होम बटन हमसे क्लिक हो जाए पीछे आ जाते हैं, हम फिर से साइड वाला बटन जो है उसको क्लिक करें तो वो सामने शो हो जाता है, उसको ओपन करते हैं फिर ओपन हो जाता है। अगर हम ऐसा करें कि होम बटन क्लिक हो जाए और 5-10 मिनट के बाद फिर से ऐसा ओपन करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि रैम से डाटा ख़त्म हो गया होता है। तो रैम जो है हमारे डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये कि जैसे ही अगर फ़र्ज़ करो हमारा डाटा रैम के अंदर गया हुआ है प्रोसेसर को देने के लिए, तो हमारी लाइट ऑफ हो गई है, बिजली जो है बंद हो गई है, कंप्यूटर ऑफ हो गया है, तो डाटा जो है रैम के अंदर नहीं रहेगा, वो फिर से दोबारा से अमल होगा। रैम इज़ वोलाटाइल मेमोरी, इट मीन्स दैट इट्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसका मतलब ये है कि इसके कंटेंट जो है ख़त्म हो जाते हैं, लॉस हो जाता है इनके कंटेंट का जब भी पावर ऑफ हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम। रैम इज़ रीड राइट मेमोरी। रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कह सकते हैं। रीड राइट मेमोरी है ये। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू रैम। CPU जो है डाटा रैम से रीड भी करता है और राइट भी करता है। तो ये है रैम। अब जो है इस तरह से रैम जो है ये काम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर करती है। अब हम बात करते हैं रैम की टाइप्स के बारे में। इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, एक है डी रैम और एक है एस रैम। डी रैम असल में है क्या? डी रैम जो है ये एक रैम की ही टाइप है और डी रैम जो है ये कैपेसिटर लगे होते हैं इसके ऊपर, और कैपेसिटर की जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है डी रैम में। तो डी रैम में कैपेसिटर लगने की वजह से जो है ये कैपेसिटर जो चार्ज ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते, तो जब भी इसके अंदर डाटा स्टोर होता है तो कंप्यूटर सिस्टम जब भी ऑन होता है तो डी रैम को लगातार कॉन्टीन्यूसली पावर देनी पड़ती है। वो इसलिए कि डी रैम के ऊपर डी रैम कैपेसिटर पर मुश्तमिल होती है। डी रैम कंसिस्ट ऑन कैपेसिटर पर मुश्तमिल होती है, और कैपेसिटर जो है चार्ज को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते अगर उसको लगातार मुसलसल जो है पावर ना दी जाए। तो इसलिए डी रैम को बार बार पावर दी जाती है और इसे बार बार रिफ़्रेश किया जाता है। इससे डी रैम भी हमारी एक रैम की ही टाइप है जो कि डाटा को आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो डी रैम है ये एस रैम की निस्बत स्लो होती है, ये ज़्यादा तेज़ काम नहीं करती। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं डी रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की फुल फॉर्म जो है वो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट इज़ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर। ये ऐसी किस्म की मेमोरी है जो कि बहुत से कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाती है आजकल। डी रैम रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। डी रैम को इलेक्ट्रिक करंट की बार बार ज़रूरत पड़ती है अपनी इलेक्ट्रिकल स्टेट को बरकरार रखने के लिए। मतलब ये जैसा कि मैंने कहा
कि इस पे कैपेसिटर लगे होते हैं और कैपेसिटर जो है चार्ज को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे बार बार इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती रहती है। और अगर इसको इलेक्ट्रिक करंट देना ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो डाटा जो है हमारे डाटा का लॉस हो सकता है। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ डी रैम डिक्रीजेज विद टाइम दैट में रिज़ल्ट इन लॉस ऑफ डाटा। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है अगर डिक्रीज़ हो जाए डी रैम के टाइम के साथ साथ, तो हमारा डाटा जो है लॉस होता जाएगा, हमारा डाटा ज़ाया हो जाएगा, हमारे डाटा नुकसान हो जाएगा हमारे डाटा का, कि हम अपना डाटा लॉस कर देंगे हमारे डाटा का। तो डी रैम इज़ रिचार्ज्ड और रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा। तो डी रैम के अंदर जो डाटा होता है अगर उसको हम मेंटेन रखना चाहते हैं तो डी रैम को बार बार रिफ़्रेश किया जाता है, बार बार जो है इसे रिचार्ज किया जाता है ताकि हमारा डाटा बरकरार रहे। पावर जो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसे मुसलसल कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाता है। तो ये थी डी रैम। एस रैम। एस रैम क्या होती है कि एस रैम जो है इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैम जो है ट्रांजिस्टर से बनी होती है, लेकिन 1 बाइट के लिए 2 या 3 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो एस रैम जो है ये कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर के साथ ही लगी होती है और प्रोसेसर के साथ जो अटैच होती है, जिसकी मदद से प्रोसेसर के साथ लगी होती है, जिसकी वजह ये है कि प्रोसेसर जो है एस रैम से बहुत तेज़ी से काम लेता है। अब जो डी रैम जो इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डी रैम जो है उसमें क्या था कि डी रैम जो है वो प्रोसेसर से दूर होती थी, एस रैम प्रोसेसर के नज़दीक होती है। अब जो चीज़ नज़दीक हो वो ज़्यादा तेज़ी से हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह एस रैम जो है सीपीयू के बहुत नज़दीक होती है, जिसकी मदद से प्रोसेसर जो है वो बहुत तेज़ी से इससे डाटा हासिल करता है और जो है अपना काम परफॉर्म अच्छे तरीके से कर सकता है। तो लफ्ज़ी तौर पर आप पढ़ते हैं एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द मेमोरी सेल आर मेड फ्राम डिजिटल गेट्स। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसकी फुल फॉर्म। ये जो मेमोरी सेल हैं ये डिजिटल गेट्स से बने होते हैं। सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस डाटा फ्राम एस रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। सीपीयू को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता डाटा हासिल करने के लिए एस रैम से, तो दैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर दैन डी रैम। यही वजह है कि एस रैम जो है डी रैम की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। इट यूटिलाइज लेस पावर दैन डी रैम। डी रैम की निस्बत जो है कम पावर, लेस पावर जो है ये यूटिलाइज़ करती है। एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव। एस रैम जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव है डी रैम की निस्बत। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।